तो देखिए मेरे साथ अशोक चांदना जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो कार्यक्रम में शिरकत किया, कार्यक्रम को लेकर बताइए कैसा कार्यक्रम रहा और इससे क्या संदेश जाएगा। देखिए, बड़ा सुंदर कार्यक्रम रहा, क्योंकि कायम खानी समाज ने सर्व समाज, सर्व जाति, सर्व धर्म के लोगों को, जो सामान्य लोग हैं उनका सबका बुलाकर, जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए, किसी फील्ड में, चाहे खेलों का हो, चाहे पत्रकारिता हो, अलग अलग फील्डों के अंदर, चाहे मेडिकल साइंस हो, बहुत अच्छे तरीके से सबको बुलाकर उन्होंने सम्मान दिया। जिन्होंने जनसेवा के काम किए, मुझे लगता है कि बहुत ही ऐसे कार्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, ताकि जनसेवा का जो जज्बा है वो और लोगों में भी जागे। राहुल गांधी जी सर शुरुआत कर रहे हैं नीट पेपर लीक को लेकर, कोटा से शुरुआत होने वाली है, क्या बड़ा मैसेज जाएगा और राजस्थान सरकार पर क्या असर पड़ेगा इसका? पेपर लीक देश का बहुत बड़ा मुद्दा है, और अब तो सीबीएसई में भी गड़बड़ियाँ, लोग तो छात्र जाएं तो जाएं कहाँ? क्योंकि शुरू से राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मोदी जी को कुछ भी पड़ी नहीं है इस देश के बच्चों का भविष्य का क्या होगा, इस देश का भविष्य का क्या होगा। वो अमेरिका से कॉम्प्रोमाइज्ड, और इस वजह से देश के बच्चों की तरफ उनका ध्यान नहीं है। केवल अडानी के लिए वो क्या कर सकते हैं, किस देश में अडानी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाना है, वहाँ अपना प्लेन लेके पहुँच जाते हैं। तो इस जागृति को लाने के लिए, देश के छात्रों का साथ देने के लिए राहुल गांधी जी उनके बीच में आएंगे, और कोटा की धरती से पूरे देश में बहुत बड़ा आने वाले समय में तूफान उठेगा, नौजवानों का तूफान उठेगा, ये आप देखेंगे। सर, कल जो है एक नर्सिंग कर्मी आत्महत्या कर लेता है, संविदा नर्सिंग कर्मी। एक तरफ तो सड़कों पर जो है जनता थी, उनके परिजन थे, वो रो रहे थे, बिलख रहे थे, और दूसरी तरफ जो है मुख्यमंत्री कंगना रनौत को रिसीव करके उनके साथ एक मूवी देख रहे थे। ये उसी शाम की बात है जब नर्सिंग कर्मी ने आत्महत्या की। उसके बाद में किया ये रिसीव? हाँ सर, आत्महत्या उन्होंने दिन में की, फिर काफी। मानव जीवन के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों में कितनी संवेदना है। कल की घटना जीता जागता उसका उदाहरण है। एक नर्सिंग कर्मी अपनी जान दे दे तो भी इनके कानों पर जूं नहीं रेंगती है। किसानों के लिए कहते हैं कि साल में 25 दिन काम करते हैं, और सरसों में तो पानी लगता ही नहीं है। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने कि बीजेपी की सुपारी ले ली है, हालांकि प्रधानमंत्री जी भी नहीं लखनऊ के, सुपारी तो उन्होंने भी ले ली है, लेकिन ये मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी की टक्कर के मिले हैं राजस्थान को, कि जो झूठ बोलना है, जिन्होंने राजस्थान की जनता को गुमराह करना है, पूरी तरीके से प्रदेश अधिकारियों के हाथ में है। राजनीतिक लोगों का, जनता का जो प्रतिनिधित्व है, राजनीतिक लोग किसका चेहरा है, उनको कौन चुन के भेजता है? उनको जनता चुन के भेजती है। तो जनता की बात, राजनीतिक लोग जनता के जज्बातों और भावनाओं को इस सिस्टम के अंदर जीवित रखते हैं। वो सिस्टम के अंदर जनता की भावनाएं मर चुकी हैं। ये लोग जनता को ठग रहे हैं, अपना आराम कर रहे हैं। कंगना रनौत की मूवी लॉन्च कर रहे हैं, थोड़े दिनों में पता लगेगा। दिल्ली में तो टैक्स फ्री होगी, यहाँ भी हो जाएगी। तो इन्होंने तो जो देना है अदानी, कंगना, इन्हीं को देना है। एक और जो है स्वास्थ्य मंत्री का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं, अरे प्रिंसिपल साहब देखिए, महिलाएं जो है नाचते कूदते आई हैं, जो महिलाएं गर्भवती हैं, उनके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, वो भी एक स्वास्थ्य मंत्री के लिए, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि अगर कोई स्वास्थ्य मंत्री भी नहीं हो, यदि कोई जनप्रतिनिधि भी नहीं हो, आम साधारण व्यक्ति भी इस प्रकार की बातें नहीं करता है, ना किसी को शोभा देती है। जिम्मेदार पदों पर रहकर इस प्रकार की टिप्पणी करना बहुत अशोभनीय है, और मुझे लगता है कि सबको विचार करने की ज़रूरत है कि आज़ाद भारत के लिए देश के लोगों ने जान दी कि भारत के लोग आज़ाद भारत में सांस लेंगे, और हमने इन 10 सालों में इस देश को कहाँ पहुँचा दिया है इस सरकार ने। तो देश के लोगों को ये सोचना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सर।